थोड़ी थोड़ी जिसके अंदर उस प्रभु नाम की कमाई का सार भी हुआ है तो वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। जो उसके अंदर है वो तुम्हें देते हुए उसे जरा सी देर नहीं लगती। उस ज्ञान को पाने में हमें जरा सी भी लेश मात्र की भी दूरी नहीं है, अगर हम गुरु की बात पर चलने वाले बन गए हैं तो। अब इन दोनों ही बातों को महापुरुषों ने बड़ा जोर देकर कहा है। हम गुरु की बात पर आचरण करने वाले बने, गुरु के सानिध्य में बैठ करके उसके प्रेम को धारण करने वाले बन जाएंगे। हम एक कदम उसकी तरफ चले, उसकी दया मेहर हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी। ऐसी कई एक मिसालें हैं जहां महापुरुषों ने जीव को इस प्रभु प्रेम में जोड़ने के लिए मन बुद्धि से तमाम दुनिया के बंधनों से आजाद करके, निष्कपट बना करके, निष्कंटक बना करके उसे जोड़ा है। और हर एक जीव के जीवन में ये उन्नति हो सके, इसके लिए गुरु अपने जीते जी प्रभु नाम की कमाई से जोड़ने का साधन देता है, अपने सानिध्य में बैठने का अवसर देता है। हम उसके पास बैठ करके कला सीख सके, जिससे हम गुरु और अपने बीच के बीच कोई दूसरी चीज, किसी भी प्रकार के भेद को ना आने देवे। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की। एक बहन आई अमेरिका से उनके पास, उनकी बड़ी ख्याति सुनी थी तो यह नाम सुन करके उनके दर्शनों के लिए पहुंची। उसने परमार्थ के लिए बड़े साधन किए थे, कई एक जगह जा करके अलग अलग तरीके से प्रयास किए, जो जो तरीका बताया गया सब करके देख चुकी। जब कुछ नहीं मिला तो वो बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास आई, बाबा जी के वचन सुने, फिर कहने लगी मुझे ज्ञान चाहिए और ज्ञान लेने के लिए मैं अपना धर्म भी बदलने को तैयार हूं। मैं ईसाई हूं, ईसाई धर्म बदल लूंगी, जो आप धर्म कहें वो धर्म इख्तियार करूंगी। मुझे हर एक धर्म, हर एक नाम, हर एक ओहदा बदलने की मंजूरी है, अगर आप मुझे ज्ञान दे दें तो। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहने लगे भाई ज्ञान तो ईसाई मत में भी है, ज्ञान तो बुद्ध मत में भी है, जैन मत में भी है, हिंदू धर्म समाजों में है, इस्लाम में है। दुनिया का कौन सा मत है जहां प्रभु नहीं मिलेगा? प्रभु हर जगह मौजूद है। नाम बदलने से, औहदे बदलने से, पदवी बदलने से, धर्म या फिर अपनी समाज बदलने से प्रभु नहीं मिलता। प्रभु मिलता है प्रेम का केंद्र बदलने से। प्रेम का केंद्र संसार में जुड़ा है, हम दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहा। जिस दिन ये प्रेम किसी प्रभु प्राप्ति योगी में लग जाएगा, जिस दिन ये प्रेम उस प्रभु में लग जाएगा, हम उस प्रभु से जुड़ने वाले बन जाएंगे। उस दिन कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। जो काम आज हम नहीं कर पा रहे, इन्हीं तमाम साधनों में बैठकर वो कर सकेंगे जिस दिन हमारा प्रेम का स्रोत उसके साथ जुड़ गया। इस प्रेम के स्रोत को हम पहले महापुरुषों के साथ जोड़ ले, फिर महापुरुष अपने से इस प्रेम के स्रोत को उस प्रभु में जोड़ने के साधन बना देते हैं। हुजूर कहा करते थे कोई भी संत ऐसा नहीं संसार में जो अपने साथ किसी जीव को जोड़ने के लिए आया हो। हमने उस प्रभु को देखा नहीं है, उसने उस प्रभु को जाना है, इसलिए पहले पहल वो हमें अपने साथ जोड़ता है। जिस दिन हम उसके साथ जुड़ने वाले बन जाएं, वो हमें उस प्रभु के साथ जोड़कर स्वयं भी बीच में से निकल जाता है। ये संतों की बड़ी भारी दया में होती है। वो जीव को मन मत से गुरु मत और फिर गुरु मत से प्रभु मत में जोड़ने के लिए आते हैं। हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान ये कहता है हम मन मत से बचे और गुरु मत में जुड़े।
हम मन की फुर्ना से, मन के तमाम रोजमर्रा के साधनों से बच जाएं, हमें गुरु की बात प्यारी लगने लगे, गुरु की बात सुहाने लगे, गुरु की बात पर हमारा जीवन जुड़े। ये वो कदम है जिसे हमें जीते जी शरीर से करना है। इस शरीर में बैठ करके गुरु की बात पर जीवन हम चलाने वाले बन सके, ऐसा साधन जोड़ना है। इसलिए शहंशाह जी महाराज बड़ा जोर देकर कह रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कही, ये संसार दर्शन मेला है, यहाँ पर हर एक चीज 2 दिन की है। इस संसार में अगर बचना चाहते हो तो उस सुजान मल्ला, उस किसी समर्थ पुरुष पर विश्वास होना चाहिए, उसकी बात का भरोसा हो, निर्भय हो जाओ, उसकी बात पर रह सको। ये कब होगा? तो कहते हैं जब गुरु नाम से, राम नाम से तुम्हारी लगन लगने लग जाएगी। इसलिए शहंशाह जी महाराज फरमा रहे हैं, दुनिया के हर एक महापुरुष ने इसी बात को बहुत जोर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, कहने लगे सांच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहते सच कहता हूं, सबको सुनना है ये। जिसने प्रेम करना सीख लिया उसने प्रभु को पाना सीख लिया। प्रेम हमारा गुरु चरणों में हो, गुरु की तरफ हो, ये पहली हमारे जीवन की आधारभूत सबसे पहली जरूरत चीज है। और गुरु चरणों में हमारा प्रेम हो, उससे लगन लगी हो, उसमें ध्यान जुड़ा हो, इसके लिए सभी महापुरुषों ने जोर दिया है। हमारे स्वामी जी महाराज बार बार इसी बात पर जोर देते हैं। यदि आप उनका कोई भी सत्संग सुने तो कई एक बार स्वामी जी महाराज इस बात को दोहराते हैं, अगर हमें गुरु से प्रेम बन जाए, गुरु की बात का भरोसा बन जाए, तो हर एक चीज की रक्षा वो अपने आप जीव की करता है। किसी चीज में हमें अकेला नहीं रहने देता, पर पहले हमारा उसकी तरफ ध्यान हो, उसकी तरफ हमारी याद जुड़ी हो तो ये काम बनेगा। शहंशाह जी महाराज ने बड़ी तारीफ करी है। कहते अगर आपका प्रेम गुरु चरणों में जुड़ जाए तो सारे काम बन जाएंगे इसी से। आपकी हर एक चीज इसी से बन जानी है। आपका ख्याल सिमट जाना है, आपका भजन बन जाना है, आपका ध्यान प्रभु चरणों में सिर्फ प्रेम करने मात्र से जुड़ सकता है। अब इस बात का बड़ा सजीव उदाहरण मैंने स्वामी जी के मुंह से सुना और देखा। बहुत पहले का जिक्र है, महाराज जी के